हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका केमिस्ट्री का हमने लिया हुआ है। ठीक है, फिजिक्स का टॉपिक आपका नहीं, केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो टॉपिक क्या है वो आप देख सकते हैं। टॉपिक है आपका आज का परासरण। परासरण क्या होता है और परासरण दाब क्या होता है। ठीक है, तो परासरण जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, परासरण यानी पराई शरण। ठीक है, पराई शरण में जा रहे कणों को, पराई शरण में जाने वाले कण। और परासरण दाब क्या है, जो दाब लगाएंगे पराई शरण में जाने से रोकने के लिए हम जो दाब लगाएंगे उसे कहते हैं परासरण दाब। ठीक है, अब आते हैं डेफिनेशन में। तो आप देख सकते हैं तो इसमें क्या होता है, विलायक होता है। विलायक क्या, जब किसी पदार्थ का विलायक, यानी जैसे चीनी का जलाव होता है ना, उसमें जैसे चीनी को हम घोल के जलाव बनाते हैं तो वो होता है विलायक, गाढ़ा द्रव। ठीक, जब किसी विलायक का अर्धपारगम झिल्ली से, किससे, अर्धपारगम झिल्ली यानी आपकी छन्नी, जैसे चाय की छन्नी होती है ना, चाय जब हम चाय बनाते हैं तो क्या होता है, जब उसको छन्नी से छानते हैं तो चाय के जो कण होते हैं वो क्या रह जाते हैं, छन्नी के सीधे ऊपर रह जाते हैं। एक बार देख लीजिए कि अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है। ठीक है, ऐसी झिल्ली या छनित्र पत्र जिसमें से विलायक के अणु तो गमित होते हैं, किसके, विलायक के गाढ़े पदार्थ के, जो एकदम घुला हुआ होगा उसके कण तो गमित हो जाएंगे, अर्धपारगम झिल्ली से छन जाएंगे, लेकिन जो विलेय के अणु हैं जिसमें दाने रह जाते हैं वो क्या होंगे, इस झिल्ली से गमित नहीं हो पाते, गमन नहीं कर पाते, ऊपर रह जाते हैं। ठीक है, इस झिल्ली के ऊपर रह जाते हैं। जैसे चाय की छन्नी में चाय के जो कण होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं और जो आपके चाय का लिक्विडी पदार्थ होता है वो क्या हो जाता है, छन के बर्तन में चला जाता है। तो इसे कहते हैं अर्धपारगम झिल्ली, विलेय और विलायक। ठीक, तो ये डिफरेंस था विलेय, विलायक और अर्धपारगम झिल्ली में। ठीक, तो अब आते हैं आपकी डेफिनेशन पे, परासरण की क्रिया पे, पराई शरण में कैसे जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप समझे कि गाढ़ा विलायक, किसी विलायक, शुद्ध विलायक यानी शांत विलयन। शांत विलयन जैसे कि जल, आपका NaCl का जल में 80% विलयन, 80% गाढ़ा विलयन में आपका 20% जल हो तो उसको क्या कहेंगे, शांत विलयन कहेंगे। और तनु विलयन क्या होगा, 20% आपका NaCl मिला हो और बाकी जल हो तो उसको क्या कहेंगे, तनु विलयन। यानी किसी पदार्थ की कम मात्रा, कम सांद्रता, उसको तनु विलयन, और जिसमें ज़्यादा पदार्थ की ज़्यादा मात्रा होती है उससे उच्च सांद्रता वाला विलयन कहते हैं। तो डेफिनेशन देखिए आप, जब किसी उच्च सांद्रता वाले विलयन का, जब किसी विलायक से, विलायक जब अर्धपारगम झिल्ली से छनेगा यानी चाय छन गई। ठीक है, तो जब छने हुए विलयन का उच्च सांद्रता छन के कैसे जाएगा, अब NaCl का विलयन है, गाढ़ा विलयन है, अर्धपारगम झिल्ली से जब छनेगा तो वो है उच्च सांद्रता वाला। जब तनु विलयन की ओर गमन करेगा, कम सांद्रता वाले विलयन यानी जल की ओर स्वतः गमन करेगा, तो इस क्रिया को हम क्या करेंगे, कहेंगे इन कणों को क्या कहेंगे, पराई शरण में जाने वाले कण। यानी कि उसकी सांद्रता है उच्च, इन कणों की सांद्रता कैसी है, उच्च है, और वो जा किस ओर रहे हैं, निम्न सांद्रता वाले कणों की ओर, यानी कम सांद्रता वाले तनु विलयन की ओर गमन करते हैं, यानी पराई शरण में जाते हैं। तो ऐसे कणों को हम क्या कहेंगे, परासरण कहा जाता है। ऐसे कणों को क्या कहा जाता है, परासरण कहा जाता है। ठीक है, तो किसी विलायक के कणों का अर्धपारगम झिल्ली से गमित होकर तनु विलयन की ओर गमन परासरण की क्रिया कहलाती है। अब दाब क्या होता है, परासरण दाब यानी पराई शरण में जाने वाले कणों पे जो हम दाब लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं उनको रोकने के लिए, तो वो क्या होता है। तो देख सकते हैं आप, जब किसी विलायक का यानी गाढ़े विलयन का अर्धपारगम झिल्ली से छनित होकर तनु विलयन की ओर जब कण गमन कर रहे होते हैं, सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गमन कर रहे होते हैं कण अर्धपारगम झिल्ली से छन के, तो हम जो बाहरी दाब लगाते हैं, बाह्य दाब लगाते हैं, यानी अतिरिक्त दाब लगा के जो इनको रोकते हैं प्रेशर लगा के, तो वो बाह्य दाब की क्रिया को क्या कहते हैं, परासरण दाब की क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, परासरण दाब की क्रिया कहते हैं उस बाहरी दाब को। ठीक, एक बार फिर से डेफिनेशन देखिए, जब किसी विलायक का अर्धपारगम झिल्ली से वो पहले तो छन गया तो वो सांद्र विलयन है, तनु विलयन की ओर गमन कर रहे हैं, उसके कण सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गमन कर रहे हैं, तो ऐसे कणों का जो सांद्र से तनु की ओर जा रहे हैं तो उनको हम जो बाह्य दाब लगा के रोकेंगे, अतिरिक्त दाब लगा के प्रेशर लगा के रोकेंगे, तो ऐसे कणों को हम क्या कहेंगे, जो बाह्य दाब लग रहा है उसे क्या कहेंगे, परासरण दाब, यानी पराई शरण में जाने वाले कणों को रोकना। ठीक है, परासरण दाब क्या कहेंगे, परासरण दाब। तो अगर आपको परासरण और परासरण दाब में डिफरेंस अच्छे से समझ में, वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।